हेलो दोस्तों। पिछले वीडियोस में हमने मूल्य, नैतिकता और आचरण की बातें की, मतलब उस टॉपिक को जाना। आज हमारे सामने मेंस का एक दूसरा टॉपिक है, अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड। एटीट्यूड को समझने से पहले हमें इसकी सोशल साइकोलॉजी को समझना होगा, क्योंकि हमारा एटीट्यूड जो है वो सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। अतः इसके तीन पक्ष होते हैं। एप्टीट्यूड यानी कि अभिरुचि, हमारी प्रतिभा। एटीट्यूड यानी कि अभिवृत्ति, हमारा रुझान, हमारी रुचि, जो इस टॉपिक में हम जानेंगे। और इसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि भावनात्मक समझ। अब चूंकि एटीट्यूड को जानना है तो उससे पहले हमें पर्सनैलिटी को जानना होगा, व्यक्तित्व, क्योंकि ये दूसरे एक दूसरे से इंटरलिंक है। व्यक्तित्व व्यक्तित्व वह होता है स्थायी गुणों का वह समूह जिसकी वजह कोई व्यक्ति अन्य से अलग रूप से जाना जाता है। हमारे अंदर हमारे अंदर मौजूद वे स्थायी गुण जिसकी वजह से हम किसी अन्य व्यक्ति से अलग रूप से माने जाते हैं। जैसे यदि आप अच्छा डांस करते हो तो आप के अंदर जो डांस करने का जो स्थायी गुण है वही आपकी पर्सनालिटी को दर्शाएगा और आपको दूसरों से अलग करेगा। स्थायी गुण वे होते हैं, जैसे व्यक्ति के गुण हो सकते हैं, व्यक्ति की कुछ विशेषताएं हो सकती है। विशेषताएं भी क्या हो सकती हैं? तीन टाइप की विशेषताओं में हो सकती है। एक तो शारीरिक भौतिक विशेषताएं, मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, व्यवहारात्मक विशेषताएं। शारीरिक में क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति लंबा, मोटा, छोटा, वजन, रंग इत्यादि के माध्यम से उसकी क्या पर्सनालिटी को बताया जा सकता है। उसके बाद मनोवैज्ञानिक कारक में क्या है? उसकी क्षमताएं, उसके गुण दोष। उसके बाद व्यवहार व्यवहार में कैसा है वो? अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी, यानी इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, एक्टिव है या अनएक्टिव है। ठीक है। क्षमताएं भी क्या हो सकती है उसमें? बुद्धिमत्ता बहुत अधिक है, इंटेलिजेंस अधिक है, अभिरुचि उसमें अधिक है, क्रिएटिव क्षमता वाला व्यक्ति है। ठीक है। उसके बाद सामाजिक पक्ष में क्या हो सकता है? उसका रुझान किस तरफ है? नैतिकता की भावना है कि नहीं है, भावनात्मक समझ है कि नहीं है। अन्य पक्षों में क्या हो सकता है? उसका ओपिनियन किस टाइप का है, वो किस टाइप का बिलीव रखता है, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। इन सब चीजों के माध्यम से हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता लगा सकते हैं। अब आगे हम अपने मेन टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड। जगत संसार यानी कि इस संसार के किसी भी भौतिक मानसिक विषयों के प्रति सकारात्मक एवं नकारात्मक दृष्टिकोण या रुझान ही अभिवृत्ति कहलाता है। यानी कि इस संपूर्ण वर्ल्ड में हम किसी भी चीज के किसी भी विषय यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड हो, समाज से रिलेटेड हो, किसी भी चीज के प्रति हमारा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसे हमारी एटीट्यूड कहला उसे हम अपना एटीट्यूड मान सकते हैं। धर्म, नस्ल, जाति, व्यवसाय, वेशभूषा, भाषा, दल, समूह, राज्य, जिला, अन्य क्षेत्रों के प्रति सकारात्मक अथवा नकारात्मक रुझान कुछ भी हो सकता है। धर्म के प्रति आपका पॉजिटिव नेगेटिव रवैया हो सकता है, नस्ल के प्रति, जाति के प्रति, व्यवसाय के प्रति, वेशभूषा, भाषा, दल इत्यादि सभी के प्रति आपका जो भी अप्रोच होगी, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो आपकी अभिवृत्ति कहलाएगा। कुछ महान नीति शास्त्री, थ्रस्टन 1946, इन्होंने कहा था, मानसिक भौतिक विषय के पक्ष या विपक्ष में सकारात्मक या नकारात्मक भाव की तीव्रता को अभिवृत्ति कहते हैं। यानी कि आपका किसी विषय के प्रति क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। जैसे आप माने बात, आप किसी धर्म विशेष के प्रति अत्यधिक लगाव करते हो, तो उस लगाव की जो फ्रीक्वेंसी है, तीव्रता है, वही आपकी अभिवृत्ति कहलाएगी। अगर आप किसी धर्म को अच्छा मानते हो तो उस धर्म के प्रति आपकी वो एटीट्यूड कहलाएगा, नहीं मानते हो तो उस धर्म के प्रति आपको एटीट्यूड नहीं कहलाएगा। उसके बाद ये तीन थे मुख्य जो नीति शास्त्री थे, क्रचफील्ड और बेलाचे। 1982 में इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिविजुअल इन सोसाइटी, इन कोटेशन को ध्यान में रखना होगा हमें, क्योंकि ये कुछ मुख्य नीति शास्त्री है और इनकी पुस्तकों को ढाने से इफेक्ट अच्छा पड़ता है। इनके अनुसार किसी विषय के संबंध में तीन संगठक तत्वों का लगभग स्थायी तंत्र अभिवृत्ति कहलाता है। ये तीन तंत्र क्या हो सकते हैं? ये तीन तंत्र ये होते हैं, संज्ञान, भावना और क्रिया की तत्परता। इन तीनों के होने से ही बल अभिवृत्ति बनती है, इन्होंने कहा था। अब अभिवृत्ति की विशेषताएं क्या हो सकती है? एटीट्यूड की विशेषताएं हम पता है किसी भी भौतिक विषय से संबंधित होती है। ये अभिवृत्तियां सामान्यतः सीखी जाती है, कम संभावना में जन्मजात होती है। सामान्यतः क्या होती है? हम समाज से सीखते हैं। स्थायी होती है, एक बार जो बन गया एटीट्यूड वो हमेशा के लिए रहेगा। कार्यों के लिए प्रेरणा देने की शक्ति होती है। विभिन्न व्यक्तियों में अपनी अभिवृत्तियों के प्रति प्राय अंतर दिखता है। अब किसी में ना है किसी चीज के प्रति कुछ अलग एटीट्यूड होगा, मतलब सबका एटीट्यूड अलग अलग टाइप का होता है। इसके संगठक तत्व तो मैंने बोल दिए, संज्ञानात्मक भाव होना चाहिए, आपके अंदर इमोशनल भावना होनी चाहिए और क्रिया की तत्परता होनी चाहिए, यानी कि एक्टिवनेस होनी चाहिए। उसके बाद इसमें एक अगला पॉइंट ऑफ व्यू है अभिवृत्ति तथा मत में अंतर संबंध या समानता। एटीट्यूड एंड ओपिनियन। समानता क्या होती है? दोनों संज्ञानात्मक तत्व हैं, यानी कि दोनों विचारों से उत्पन्न होते हैं, किसी न किसी मात्रा में व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। आपका जो भी ओपिनियन होगा या आपका जो भी एटीट्यूड होगा वो आपके ना है पर्सनैलिटी या आपके जो बिहेवियर होगा उस पर
प्रभाव डालेगा। ये इनमें क्या होती है, इक्वालिटी होती है। इनमें अंतर क्या होता है, एटीट्यूड में ना थोड़ा संज्ञानात्मक पक्ष अधिक होता है, यानी कि एटीट्यूड थोड़ा विचारों से अधिक प्रेरित होता है, और मत क्या है, थोड़ा लचीला होता है और संज्ञानात्मक कम होता है। जो आपने जो भी देखा समाज से, उसे आप अपना ओपिनियन बना लेते हो। और एटीट्यूड थोड़ा कम बदलता है और ओपिनियन बदलने की संभावना अधिक रहती है। जैसे आज आपका ओपिनियन कुछ और है, कल के दिन आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है। एटीट्यूड बचपन से ही विकसित होते हैं, ओपिनियन यानी कि समाज में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, उससे आपकी चेतना, आपका ओपिनियन विकसित होगा। संबंध क्या है इनमें, एटीट्यूड के परिवर्तन से ही नए ओपिनियन की शुरुआत होती है। जब आपका एटीट्यूड बदलेगा तो आपका ओपिनियन भी बदलेगा। एटीट्यूड में बिलीव का तत्व होता है, और बिलीव एक प्रबल मत होता है, यानी कि बिलीव एक प्रबल ओपिनियन होता है। अब एटीट्यूड और बिलीव में क्या संबंध है, दोनों संज्ञानात्मक पक्ष होता है। संज्ञानात्मक का पक्ष है जिसमें आप विचारों के माध्यम से सोचते हैं, इसका व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि एटीट्यूड और बिलीव, जिस चीज में आपका बिलीव होगा उससे आपके बिहेवियर पर प्रभाव पड़ेगा। अंतर क्या हो सकता है, एटीट्यूड में तीनों संगठक तत्व होते हैं, बिलीव में केवल सोचने विचारने का होता है, तत्व होता है। एटीट्यूड का प्रभाव पड़ता है बिहेवियर पर, बिलीव का थोड़ा कम पड़ता है। और संबंध वही है, एटीट्यूड में बिलीव होता है, एटीट्यूड के बदलने पर नई बिलीव की शुरुआत होती है। आज आपका एटीट्यूड किसी चीज के प्रति कुछ और है, कल किसी चीज के प्रति कुछ और होगा, तो उस नई चीज के प्रति आपका जो भी एटीट्यूड होगा वो आपका बिलीव कहलाएगा। एटीट्यूड एंड वैल्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समानता क्या होती है, दोनों ही सीखे जाते हैं, एटीट्यूड भी सीखे जाते हैं और वैल्यूज भी सीखी जाती है, जो हमें समाज सिखाता है। और दोनों स्थिर हैं, एक बार सीख गए तो फिर बदलने थोड़ा मुश्किल ही है। मतलब व्यवहार के प्रेरक तत्व व्यवहार में परिवर्तन करते ही हैं, आपका जो भी मूल्य होंगे, आपके जो भी एटीट्यूड होंगे। एटीट्यूड में तीनों पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक भी, भावनात्मक भी, क्रिया की तत्परता भी। वैल्यूज में थोड़ा भावनात्मक तत्व ज्यादा होता है, यानी कि आप जो भी मूल्यात्मक कार्य करोगे, जो भी आपकी वैल्यूज होंगी, वो आपके इमोशनल पक्ष से ज्यादा जुड़ी भी होंगी। और एटीट्यूड थोड़ा स्पेशल प्रकृति का होता है, जबकि भावना भावना जबकि वैल्यूज जो होती है वो नॉर्मल प्रकृति की होती है। एटीट्यूड में आप किसी विशिष्ट चीज के प्रति कुछ विशेष एटीट्यूड रख सकते हो, लेकिन वैल्यूज में आप नहीं रखते हो। वैल्यूज सामान्यतः नॉर्मली होती है, जैसे दूसरों की मदद करना, पशुओं की सेवा, मानवता का भाव इत्यादि। संबंध इनमें क्या होता है, मूल्य के बदलने पर एटीट्यूड में भी बदलाव होता है। जैसे आपके मूल्य वैल्यूज बदले, आपका एटीट्यूड भी बदला। अगर आप ज्यादा ऐसे क्रोधी विचारधारा के हो तो आपका एटीट्यूड भी बदल जाएगा। कभी कभी एटीट्यूड बदलने पर मूल्य बदलते हैं, मतलब कभी कभी तो मतलब अमूमन वैसे बदलाव आता है, लेकिन कभी कभी बदलाव आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इस कारण से जो है इन्होंने एटीट्यूड और वैल्यूज को बताया है। इसके बाद एक अगला टॉपिक है, इसमें अभिवृत्ति तथा प्रतिभा। इसमें भी यही है, सफलताओं की संभावना इन दोनों से तय होती है। अगर आपका एटीट्यूड और अभिवृत्ति आपकी किस टाइप की होगी, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, इन दोनों से पता लगेगा कि आपकी सक्सेसफुल होने की संभावना कितनी है। अंतर क्या है, एटीट्यूड सीखे जाते हैं, एप्टीट्यूड जन्मजात ही रहते हैं। एटीट्यूड का इफेक्ट पड़ता है, एप्टीट्यूड का नहीं पड़ता है। संबंध इसमें वही होता है, जिसमें अगर एटीट्यूड भी होगा और प्रतिभा नहीं होगी तो वो बोझ, यानी कि असफल व्यक्ति कहलाएगा समाज में। जिसमें एटीट्यूड तो है लेकिन एप्टीट्यूड नहीं है तो नॉर्मली सफल माना जाएगा। जिसमें दोनों की भावना है उसे अपार सफलता मिलने की संभावना है। जिसमें दोनों ही नहीं है वो दुनिया पर महाबोझ कहला सकता है, या फिर दुनिया के लिए मतलब समाज में सक्सेस नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हमने जो है इसमें कुछ पॉइंटों को जाना, अभिवृत्ति को जाना, अभिवृत्ति की विशेषताओं के बारे में पढ़ा, बिलीव, ओपिनियन, वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे वैल्यूज़, ये अभिवृत्तियाँ कैसे बनती हैं, उसके बाद इनके उपयोग वगैरह आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।